आपके सामने ये दो क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज द लाइन थ्रू m, -9 and 7, m हैज अ स्लोप ऑफ m। तो y इंटरसेप्ट इसका बताना है। एक लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और इस पॉइंट से पास कर रही है और स्लोप m है। तो 2 पॉइंट फॉर्म से पहले तो स्लोप ही निकाल लो। यानी 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 - y1 over x2 - x1। y2 तो m माइनस ऑफ -9 यानी m + 9 अपॉन 7 माइनस का m इज इक्वल टू m कर दो आप। Am I right? तो लाइन थ्रू दीज 2 पॉइंट्स हैज अ स्लोप ऑफ m, ये लिख दिया हमने। तो इसका मतलब m + 9 इज इक्वल टू 7m - m², यानी m² और साथ में से m² और ये इधर आ जाएगा माइनस का 6m प्लस का 9 इक्वल टू 0, यानी m - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से दोस्तों आपके पास m की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब आई एम इंटरेस्टेड इन y इंटरसेप्ट। अब हमें पता है जो पॉइंट्स आ गए वो क्या आ गया? 3, -9 आ गया। कोई एक पॉइंट की बात कर लो, हमें पता है। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं 1 पॉइंट फॉर्म में? y माइनस का y1 यानी y + 9 अपॉन x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 3, राइट। y इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं? x को 0 कर दो, पुट x इक्वल टू 0। जैसे ही आप x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? -9 और -9 यानी माइनस का 18। ये आपके पास आंसर आ गया। यहाँ पे y इंटरसेप्ट पूछा, x इंटरसेप्ट पूछता तो आप y को 0 कर देते। तो ये आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का जो लिखा है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 से लोकस निकालना है किसका? एक पॉइंट का। लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट। लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज equidistant from these 2 points is a straight line whose x intercept is। ठीक है, आइए लेट मी टॉक अबाउट इट। सो सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। लोकस निकालना एक पॉइंट का जो कि इक्विडिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट से। एक पॉइंट है 3,4, ठीक है, दूसरा पॉइंट है 5,-2। लोकस ऑफ अ पॉइंट किसी एक पॉइंट का, ये P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट h, k माना। इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू, मतलब इसका यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस क्या होगा? बराबर होगा। ये और ये बराबर है, यानी ये A माना और ये B माना, तो PA जो है ना वो PB के इक्वल है। इसका मैं हिंट दे दे रहा हूं तब भी समझ में आ जाएगी बात ये। तो यानी h - 3 का होल स्क्वायर प्लस k - का 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू h - का 5 का होल स्क्वायर प्लस k + 2 का डिस्टेंस फॉर्मूला में दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। h² k² कट जाएगा, h की जगह x और k की जगह y, यानी x और y के अंदर में डिग्री 1 इक्वेशन आ जाएगी जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। उसका x इंटरसेप्ट पूछा है, तो जो भी आंसर आएगा उसके अंदर में फाइनली आप y को 0 पुट कर दें तो आपके पास x इंटरसेप्ट की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी। दैट विल बी योर आंसर। और आंसर आएगा इसका 1। आंसर आएगा इसका कितना? 1 आएगा। ठीक है भाई दोस्तों, चलिए ग्रेट। So let us talk about the question number 3rd. The question number 3rd says the coordinates of the orthocenter of the triangle bounded by the lines 4x - 7y plus 10 equal to 0, x plus का y equal to 5 and 7x plus 4y is equal to 15 is given by। ये अपने को चाहिए, ठीक है। So let's talk about the solution of this question. Coordinates of the orthocenter। orthocenter क्या होता है? एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर में यहां से ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करा, यहां से ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करा, इनका जो इंटरसेक्शन होता है वो ऑर्थोसेंटर होता है। H से जनरली डिनोट किया जाता है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है और ये लाइन L3 है मान लो, ठीक है, ओके। तो आप
चेक कर पा रहे हैं स्लोप ऑफ L1 इंटू स्लोप ऑफ L3 दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, क्योंकि L1 की स्लोप क्या आ रही है, L1 की स्लोप देखो जरा 4/7 आ रही है, L3 की स्लोप क्या आ रही है -7/4 आ रही है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया -1 आ गया, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया -1 आ गया, तो M1 इंटू M2 क्या आ गया -1 आ गया, तो मतलब L1 लाइन और L2 लाइन परपेंडिकुलर आ रही है और ये ट्रायंगल ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है ना, ये L1 है मान लो और ये L3 है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में यही ऑर्थो सेंटर होता है, हम जानते हैं ये चीज। अरे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू परपेंडिकुलर लाइंस, तो आप L1 और L3 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो निकाल लो, वो आप चेक करेंगे 1,2 आएगा, और दोस्तों यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, राइट। So let's talk about one more question, and the question is, so this is the fourth question we are discussing. The question is, एक लाइन है उसकी इक्वेशन दे रखी है y माइनस का 2 इज इक्वल टू m1 टाइम्स ऑफ x माइनस का 5, एक दूसरी लाइन की इक्वेशन है y प्लस 4 इज इक्वल टू m2 टाइम्स ऑफ x माइनस का 3, ये दोनों लाइंस जो हैं दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स एट p, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स एट p, ठीक, जहां पर m1 एंड m2 आर पैरामीटर्स, m1 एंड m2 आर पैरामीटर्स, ठीक है। if the locus of the point P is x square plus y square plus gx plus fy plus 7 equal to 0, then आप f माइनस g की वैल्यू बतानी है आपको, दिस इज वन क्वेश्चन, ठीक है ना, कि ये एक लाइन L1 की इक्वेशन है, ये लाइन L2 की इक्वेशन है, ये दोनों इंटरसेक्ट करती है P पॉइंट पर, M1 और M2 दोनों पैरामीटर्स हैं, लोकस बताया गया इस P पॉइंट का जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वो ये दिया हुआ है, एंड अपने को f माइनस जी की वैल्यू पूछी गई है, सो दिस इज वन क्वेश्चन, राइट। अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पॉइंट P लाइज ऑन लाइन, किस लाइन के ऊपर, L के ऊपर, और L क्या है x, y such that 3x plus 5y is equal to 15, and if P is also equidistant, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, equidistant from the coordinate axis, then P can be located in which of the four quadrants, ये अपने को बताना है, P इनमें से कौन से क्वाड्रेंट में लोकेट हो सकता है, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, किस में, ठीक है ना। तो मैं इसके ऑप्शंस भी दे सकता हूं, मैं दे देता हूं, चलो ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इसका 1 ओनली, बी ऑप्शन है 2 ओनली, सी ऑप्शन है 1 और 2 ओनली, और डी ऑप्शन है 4 ओनली। ये 4 ऑप्शंस है, करें ये ट्राई क्वेश्चन।